और बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर इस वक्त लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बात रख रहे हैं। 40 करोड़ भारतीयों की जनमानस की ये भावना है। सबसे पहले तो हम भारतीय सेना के वीर सैनिकों के वीरता, पराक्रम और उनके अदम्य साहस को सैल्यूट करते हैं पूरे सदन की ओर से। यही नहीं, भारत ने लगातार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बार शांति का प्रयास और शांति का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार आतंक का रास्ता अपनाया। 2014 में भी ओथ लेते समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया था। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी लाहौर गए, बगैर किसी सुरक्षा के गए, साहस और सही इरादों के साथ शांति के लिए गए थे। लेकिन बदले में क्या मिला? बार बार आतंकी हमले। और जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ, उसका उल्लेख यहां पर जितने सांसद आज तक विपक्ष से बोले हैं, किसी एक भी सांसद ने खड़ा होकर यह नहीं कहा किस आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, पैंट उतार कर देखा गया, फिर मौत के घाट उतारा गया। इतना बोलने में विपक्ष के सांसदों को क्या दर्द थी। जब रक्षा मंत्री जी भारतीय सेना की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे, तब कोई ताली नहीं थी, कोई मेज नहीं थपथपा रहे थे। और आज भी अगर मैं कहूं कि निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारने का अगर पहली बार ऐसा काम हुआ है, उन्होंने धर्म के नाम पर देश को बांटने का, देश में दंगे फैलाने की सोच को लेकर चले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीय एकजुट होकर खड़े रहे। पूरा भारत एक साथ खड़ा रहा। उस शाम भारत के घरों में दिए नहीं बले, दिए नहीं जले, यहां तक कि रात में घरों का चूल्हा भी ठंडा पड़ा रहा। इन लश्करे आतंकियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया है। हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी। हमारी सशक्त सरकार और हमारी सशक्त सेना को एक तरह से चुनौती देने का दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत पहलगाम के साजिशकर्ताओं को उनकी कल्पना से परे सजा देगा। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारतीय सेना की जो शक्ति है, एकता और संकल्प एक प्रतीक बन चुका है। यह शक्ति आतंक के साए को कुचलकर भारत के गौरव को विश्व पटल पर उजागर कर रही है। मैं इतना कहूंगा माननीय सभापति जी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमाना हमारा। और 7 मई को हमने इन दुश्मनों को जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर अचूक और निर्णायक प्रहार किया, और ऐसा प्रहार किया कि जिसका दर्द आज तक पाकिस्तान को हो रहा है।